हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी संकेत यानी सिग्नल के क्षीण को डीबी में संबंध इस प्रकार से है 10 log और आधार 10 आई भागे आई नॉट, यानी कुछ दूरी पर चलने पर बच्चों अगर तीव्रता आई हो जाती है और आई नॉट प्रारंभिक तीव्रता है बच्चों, तो इसके अनुसार डीबी में क्षीण को व्यक्त करते हैं। तो एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए डीबी प्रति किलोमीटर में क्षीण कितना होगा बच्चों, जिसमें 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तीव्रता 50% गिर जाती है, यानी 50% कम हो जाती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो डीबी में जो है कुल क्षीण जो है, डीबी में तरंग की तीव्रता का जो कुल क्षीण है बच्चों, या फिर शक्ति का कुल क्षीण जो है, बराबर होगा बच्चों 10 log 10 और आई भागे आई नॉट इस प्रकार से, जहां आई नॉट क्या है बच्चों, प्रारंभिक तीव्रता है, और आई क्या है, ये अंतिम तीव्रता है, या फिर एक निश्चित दूरी चलने के पश्चात तीव्रता है बच्चों। तो इसे हम अंतिम तीव्रता भी कह सकते हैं। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर डीबी प्रति किलोमीटर में क्षीण क्या होगा, ये हमें बताना है, और 50 किलोमीटर दूरी तय करने पर तीव्रता 50% गिर जाती है। यानी बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 50 किलोमीटर दूरी तय करने पर, यहाँ मान लेते हैं बच्चों, माना 50 किलोमीटर दूरी तय करने पर तीव्रता बच्चों हमारी कितनी हो जाएगी, आई, और प्रारंभिक तीव्रता को हम आई नॉट ही बच्चों मान लेते हैं, और प्रारंभिक तीव्रता जो थी वो आई नॉट थी बच्चों इस प्रकार से। अगर बच्चों यहाँ पर हम तीव्रता में प्रतिशत कमी देखें कितना है, तो 50% गिर जाती है बच्चों तीव्रता में प्रतिशत कमी, बराबर बच्चों हो जाए, दिया गया है 50%, और ये प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रारंभिक तीव्रता माइनस अंतिम तीव्रता भागे प्रारंभिक तीव्रता गुणे बच्चों 100% इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रतिशत कमी हो जाएगी, और इसका मान 50% दिया गया है। यानी बच्चों यहाँ से देखें तो 1 माइनस आई भागे आई नॉट बराबर 1/2। तो यहाँ से हम आई भागे आई नॉट का मान देखें तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों इस प्रकार से। तो आगे बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कुल क्षीण कितना हुआ है बच्चों डीबी में। तो डीबी में कुल क्षीण बराबर इस प्रकार से होता है बच्चों, जैसा कि प्रश्न में भी दिया गया है। तो डीबी में अगर बच्चों हम कुल क्षीण देख लेते हैं तो प्रति किलोमीटर डीबी में जो क्षीण हो रहा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल क्षीण बराबर हो जाएगा 10 log आधार 10 आई भागे आई नॉट इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आई भागे आई नॉट का मान हमने 1/2 प्राप्त किया है। तो यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 log 10 और 1/2 बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि जो अल्फा है बच्चों, अल्फा हमारा डीबी प्रति किलोमीटर, जो कि हमसे बच्चों ज्ञात करना था बच्चों, डीबी प्रति किलोमीटर में क्षीण है बच्चों, डीबी प्रति किलोमीटर में क्षीण है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो डीबी में कुल क्षीण कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये कुल क्षीण हमारा हो जाएगा यहाँ पर 50 किलोमीटर बच्चों चला गया है, तो प्रति किलोमीटर क्षीण अल्फा है। तो बच्चों ये क्षीण है तो इसे हम ऋणात्मक प्रदर्शित करेंगे, तो ऋणात्मक अल्फा और गुणे बच्चों 50 किलोमीटर संचरण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 log 10 1/2 के बराबर इस प्रकार से। तो बच्चों ये 50 अल्फा बराबर हो जाएगा, ऋण चिन्ह उधर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 10 log और 1/2 की घात -1 हो जाएगा बच्चों। तो ये
2 ऊपर आ जाएगा बच्चों, 2 की घात -1, ऊपर आएगा 2 की घात धनात्मक 1 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और यहाँ से अल्फा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5, और गुणे बच्चों ये जो हमारा log 2 का मान होता है आधार 10, ये होता है 0.3010। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे इस प्रकार से, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा डीबी प्रति किलोमीटर में जो क्षीण है अल्फा का मान 0.0602 इस प्रकार से बच्चों, डीबी प्रति किलोमीटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।